मटिहानी से एकदम कट गया है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। या तो आपको धूल मिलेगा सड़क पे या आपको कीचड़ मिलेगा। और समूह के लोग चाहते हैं कि वो बेगूसराय से जुड़ के रहे, ना कि लखीसराय से जुड़ के रहे। उनकी आत्मा बसती है बेगूसराय में। वो कहते हैं मर जाएंगे लेकिन कभी बेगूसराय को नहीं छोड़ेंगे, लखीसराय में कभी नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल उनकी आवश्यकता है मटिहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ गोपाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में और जनसुराज के कार्यालय में, और हमारे बीच हैं जनसुराज मटिहानी के जनसुराज से संभावित उम्मीदवार सुधांशु भैया। कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जनसभा की क्या स्थिति है वो उस पर चर्चा चले। आप मटिहानी से ही हैं और पत्रकार हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी मटिहानी में क्या हो रहा है। सभी दलों में बेचैनी है, सभी नेताओं में बेचैनी है। जनसुराज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के मटिहानी में उभर रहा है और सभी के दिलों में बेचैनी है। देखिए, गांव-गांव जाते हैं, वहाँ के लोगों का कहना है वोट देते हैं राजद में, वोट देते हैं जदयू में, वोट देते हैं भाजपा में, लेकिन ये सब तो एक ही के हैं। फिर आखिर हमें किनको वोट दे जो हमारे बच्चे का भविष्य सुधर जाए, स्कूल का भविष्य सुधर जाए, स्वास्थ्य का सुधर जाए? आखिर वो किनको वोट दें? तो यही चीज़ हमारे नेता प्रशांत जी 3 साल से लोगों को समझा रहे हैं कि आप वोट करते हैं भाजपा के लिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा नीतीश जी के साथ चले जाते और नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाए। आप वोट करते हैं लालू जी को, राजद की महागठबंधन या लालू जी की सरकार बने, तेजस्वी जी की, लेकिन वो भी चले जाते हैं। जब उन बहुमत नहीं मिलता है तो वो भी नीतीश जी। तो आखिर क्या करें? तो उसी मांग, जनता की मांग पर लोग कह रहे थे हम क्या करें, हमको भी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो 2-2.5 साल पैदल चले, लोगों ने यही बार बार कहा कि हम किसको वोट करें, आपने एक नया दल बनाइए। तब जाके इस पार्टी का जनसुराज का निर्माण हुआ और लोगों को यही बात हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी बता रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जो बिहार की जो समस्या है वो बता रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी मटिहानी से हैं और हर गली हर मोहल्ला जा रहे हैं, लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। एक तो युवा हूँ इसलिए लोगों का भी प्यार मिल रहा है, और एक जनप्रतिनिधि मटिहानी का उपप्रमुख है, इससे भी लोग प्रभावित होते हैं कि इतने कम उम्र में आप इतने बड़े पद पे कैसे चले गए। तो लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोग काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं। हर जगह जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि आइए इस बार जनसुराज को ही जिताएंगे। तो लोगों का बहुत अच्छा प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो लोगों के मन में ये 15 साल से जो डर चल रहा है, जो आखिर किनको वोट दे, इस बार आप युवा चेहरा आए हैं, तो आप पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो 5 जो संकल्प कर रहा है, जो बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन, रोजगार, तो जो 5 चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसी 5 चीज़ में एक था 2000 रुपये का जो पेंशन मिलता था हमारे वृद्धजन, दिव्यांग या विधवा महिला को। 400 रुपया सरकार भीख दे रही थी और हमारे नेता ने जब 2 साल से इस मुद्दा को उठाया तो उसका परिणाम देखिए, 1100 इस महीने से 1100 मिलने लगेगा। तो लोग सब बात समझ रहे हैं, जो प्रशांत जी कह रहे हैं वही धीरे धीरे सरकार, लेकिन ये जनता समझ रही है कि 4 साल तक आपका नींद नहीं टूटा। जब चुनाव में मात्र 3-4 महीना बचा है, तब अब युवा आयोग का गठन, तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन, 400 से 1100 पेंशन, सब कुछ अब सरकार कर रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि किसके कारण ये हो रहा है। सर, मटिहानी विधानसभा में एक मुख्य मुद्दा है सामहो पुल। ये चुनावी पुल बन चुका है। अगर प्रशांत जी की सरकार, अगर जनसुराज की सरकार, आपकी सरकार आती है तो इस पर किस प्रकार से? बिल्कुल, समूह के लोगों की ज़रूरत है समूह मटिहानी पुल। क्योंकि समूह आप गए हैं, समूह का दर्द आप देखे हैं। वहाँ के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ के किसान लोग रो रहे हैं, वो माँ बहन रो रही है, जिनको जो रात में जिनके पेट में दर्द उठता है तो उनको डायरेक्ट पटना जाना पड़ता है। बेगूसराय का मतलब बेगूसराय उनके लिए कहिए ना, मतलब सपना रह गया है। तो उसको लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं इधर समूह गया था पिछले सप्ताह। बिल्कुल समूह लगता है विकास से कटा हुआ है। जब मैं गांव समूह अंदर गया, जगन सैदपुर गांव, वहाँ पे मैंने देखा कि सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। स्कूल में गया तो वहाँ पे घुटने भर पानी जमा हुआ था। तो बहुत विकास से पीछे छूटा हुआ है। और मैंने सही आपने कहा कि अगर किसी को तत्काल इलाज की ज़रूरत पड़ जाएगी तो इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए समूह टापू है, अंडमान निकोबार है, उसको किस प्रकार से
उन पर अगर आपकी सरकार बनती है, या अगर आपको लोग अपना कीमती आशीर्वाद देते हैं, आपको अगर युवा हैं, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा। मटिहानी में जो प्रशांत जी आए थे तो लोगों ने उनको कहा भी था कि आप मंच पर से इसको घोषणा कर दीजिए कि हम आएंगे तो बना देंगे, लेकिन हमारे नेता ईमानदारी से बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ मूठ का वादा हम नहीं करते। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा और इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। मटिहानी विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद हम पर, जनसुराज पार्टी पर और मुझ पर ऐसे ही बनाते रहिए। और हम लोग एक नई उम्मीद, आप नई उम्मीद से जनसुराज को देख रहे हैं, उस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे और 2025 में अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो एक नया बिहार बना के देंगे। युवा हैं और मटिहानी विधानसभा में लगे रहते हैं और गांव-गांव जाते हैं, गली मोहल्ले जाते हैं और सभी का दर्द दुख बांटने का काम करते हैं। तब इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।